आप सब अच्छे हैं। मन की बात ज़रूर आपने सुन लिया होगा। हालांकि मन की बात सुनना एक प्रकार का मानसिक शोषण है, लेकिन चूंकि आप लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस उसके प्रत्युत्तर से संबंधित आते हैं तो मुझे इस उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। आधे घंटे बाद उस प्रताड़ना का एहसास हुआ जब ये फील हुआ कि उसमें कोई कंटेंट ड्रिवन चीज़ ही नहीं थी। हमेशा की तरह मन की बात में कोई मतलब की बात नहीं थी, पूरी तरह काल्पनिक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे मोर को दाना चुगाते हैं वैसे ही देश को दाना डालने की परंपरा ही मन की बात है। खैर, इस उत्पीड़न का सामना आपके कारण किया तो जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसका कि हालांकि पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लाखों युवाओं और बच्चों के हित में जरूर कोई फैसला लेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नौनिहाल कितना इंपॉर्टेंट है इस सरकार के लिए ये हमें पूरा सुनने के बाद पता चला, क्योंकि 5 से 10 मिनट उन्होंने खिलौनों पे चर्चा की, किसानों का अभिवादन किया, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में बात की और भी बहुत सारी काल्पनिक बातें थी। तो ये हमेशा की तरह एक मोनोलॉग था। एक शेर है कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से होता है। लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं जिसमें आम चूसने के अलावा उनसे सीधा वार्तालाप स्थापित किया जा सके, तो शख्सियत का अंदाजा भी अभिनय प्रतिभा से लगाइए, वास्तविकता का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, विषय पे आते हैं। आप सबको नमस्कार। नहीं उमेश जी, विरोध की कोई बात नहीं। क्या आप असहमत हैं आईआईटी और नीट की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए थी? काफी लोगों का यह प्रश्न आया कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार सेशन को 0 कर देना चाहिए था और आयु सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि कर देनी चाहिए थी। वही बच्चे आगे अप्लाई कर लेते। इस पैंडेमिक के समय गार्जियंस को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को या इस तरह सेंटर्स को इस समय देश की प्राथमिकताएं कुछ और हैं और यह फैसला मेरे हिसाब से तानाशाही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने किसानों का आभार और बधाई दिया। ये एक मोदी जी का स्टाइल है, चूंकि आभार व्यक्त कर दिया, अभिवादन कर दिया, बधाई दे दिया, तो अब ये कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्या बात की जाए, एमएसपी के लिए आपने प्रोमिसेस क्या किए थे, फसली बीमा योजना का क्या है, वितरण प्रणाली सही ना होने के कारण अच्छे अन्न प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अभी आपको याद होगा बायर ने जो गेहूं के जो बीज दिए गए थे उसमें बालियां ही नहीं पैदा हुई। पूरे ब्लॉक के लोग बहुत परेशान हुए थे। भंडारण की व्यवस्था में कमी है। क्यों किसान अपना कोई विधानसभा के बाहर आलू डाल जाता है, कोई टमाटर फेंक जाता है? क्यों इस पैंडेमिक के समय जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाधित हो गया, प्राकृतिक आपदा से तमाम लोग ओलावृष्टि से पीड़ित रहे, सरकार ने कोई सहायता क्यों नहीं दी? तो ये अभिवादन, आभार, बधाई, कृषि रजिस्टर, फला ऐप, डायरेक्ट, ये सारी बातें 6 साल 7 साल से सब लोग देख रहे हैं, उससे आजिज आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, आप सत्ता में हैं। पूरा मन की बात सुनने के बाद इच्छा होती है कि दीक्षा ले ली जाए, सब कुछ पीएम केयर में दान करके आगे बढ़ जाया जाए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो इतना मोटिवेशन इस समय देश को नहीं चाहिए। जब मध्यम वर्ग को सीधा राहत चाहिए थी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बजाय आपने सारी ईएमआईज जो है वो ब्याज लग कर आ रही है। एक कुछ वेव ऑफ करने की भी फैसिलिटी नहीं दी। हजारों लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं और आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा कि डॉग्स के बारे में कि देसी डॉग्स को पालने के लिए आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। तो मेरी समझ से तो ये परे था थोड़ा सा। आपको समझ आया हो तो एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि लोग अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। तो और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को है। कब तक ये विधायकों की खरीद फरोख्त करके दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा जाएगा? तो दूसरा, पढ़ाई में तकनीक की बात की। एक्चुअली क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग अपने अपने घरों में देख रहे होंगे। इस सेशन को 0 कर देना चाहिए था और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अगर उनमें 1 साल की आयु सीमा बढ़ा दी जाती तो काफ़ी आसान हो जाता। दूसरा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस और तकनीकी को जोड़कर भी उन्होंने कहा।
तो शिक्षकों के लिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षकों को लेकर, या पहले लास्ट मन की बात में भी उन्होंने अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण दिया था, शिक्षक बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पा रहे हैं उनको बहुत कट के पैसा मिल रहा है। इसके अलावा मैं पुनः बीपीएड शिक्षकों की भर्ती, बीएड शिक्षकों की भर्ती, योग प्रशिक्षकों की भर्ती, उर्दू शिक्षकों की भर्ती, टीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती, शिक्षा मित्रों की भर्ती, अनुदेशकों की भर्ती पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बधाई, अभिवादन, सहयोग, संस्कार, आत्मनिर्भरता इस शब्दकोश से बाहर आते हुए धरातल पर लोगों को नकद नारायण की भी आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ शब्दों से सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते तो सारे किराने की दुकानों पर लोग आत्मनिर्भरता और ये संयम और नियम और धैर्य, और तो फिर सब लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते और देश में रामराज्य स्थापित हो जाता। किंतु यह वास्तविकता नहीं है देश की। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर कीजिए। उसके बाद बच्चों को खिलौनों पर उन्होंने बहुत सारी बात कही, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी जोड़ा। और भी देखिए, हम लोग भी वो सेठ सेठानी खरीदते थे, गुजरिया खरीदते थे, मिट्टी का चूल्हा है ना, दियाली के तराजू। आज प्ले स्टेशन का दौर है, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग हर 10 साल के बच्चे का चैनल है। तो जो आप कह रहे हैं वो समय के अनुरूप यथार्थ परक नहीं है, किंतु फिर भी मैं आपके बात का सम्मान करते हुए आपका इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहूंगी। ये सरकारी आंकड़े ही हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में 40,000 भारत के बच्चे हर साल ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, और इसमें 22% की वृद्धि हुई है माननीय मोदी जी की सरकार के दौरान। ये एनएचआरसी के आंकड़े हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर में पॉपुलेशन का 17% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का है, और जो लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर आप व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे थे मुख्यतया शासित प्रदेशों में, उससे बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी को भयानक बढ़ावा मिलने की और भी ज्यादा संभावना है, या शायद हो चुका है। तीसरा, एनसीआरबी के आंकड़े चाइल्ड एब्यूज के संदर्भ में लगभग 109 बच्चे प्रतिदिन यौन शोषण का शिकार होते हैं, और ये पिछले साल का है। 21,605 छोटी बच्चियां रेप केसेस में अक्यूज हुई हैं। तो आप जिस स्तर की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत को थोड़ा करीब से देखिए। यहाँ का लिटरेसी रेट देखिए, यहाँ का, शायद आप ज्यादा विदेश रहने के कारण भारत की जलवायु, भारत के जनमानस, भारत के जनसामान्य, भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा और भारत के लोगों से परिचित ही नहीं है। जैसे निर्मला जी कहती हैं ना कि 6 से 18 लाख रुपए मध्यम वर्ग की आय है, तो उन्हें पता ही नहीं है लोग धरातल पर कैसे जीते हैं। लोग भूख से जूझ रहे हैं, प्यास से जूझ रहे हैं, तमाम जगहों पर पानी की समस्या है। आपकी योजनाओं के लोकार्पण से, या ये जो आप अपनी मशीनरी के हवाले करने के बाद इतिश्री कर लेते हैं, या ऐप डाउनलोड करने से, या प्ले स्टोर पर जाने से, या फ्री इंटरनेट प्रोवाइड होने से, ये भारत को चलाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह वह भारत नहीं है जिस। दूसरा, जैसा कि 50 दिनों में आप मुझे जिस चौराहे पर कहेंगे मैं आ जाऊंगा, ऐसी ही घोषणा उन्होंने कोरोना लॉकडाउन में भी 21 दिन को महाभारत के युद्ध से इसकी तुलना की थी। तो 34 लाख संक्रमण हो चुका है, और दुनिया भर में हम नए मामले सबसे ज्यादा में 1 नंबर पर आ चुके हैं। तो वायदा तो जगत गुरु और विश्व गुरु का था, संक्रमण के मामलों में हम 1 नंबर पर आएंगे ऐसा वायदा तो नहीं था, जबकि पूरी दुनिया के देश इससे काफी हद तक निपटने में सक्षम हो रहे हैं। और हमने अपना बहुत सारा समय, जब हमें इस पैंडेमिक की प्रिपरेशंस करनी थी, तब ताली थाली, दिया बत्ती, धूप बत्ती, कोई आपके समर्थक मशाल जला रहे थे, कोई आपके सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ाते हुए जुलूस निकाल रहे थे, कोई पापड़ खाने की सलाह दे रहे थे, कोई स्नान करने की सलाह दे रहे थे, कोई नीम की पत्ती का धुआं ले रहे थे। तो आपने इस आपदा को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, वैज्ञानिकता से इसका सामना नहीं किया। ये वही देश है ना, पहले बर्ड फ्लू भी आया था, बहुत सारी और बीमारियां भी आई, एक दौर वो भी था जब चेचक था, लेकिन हमने उबरा ना देश ने, कभी इम्यूनाइजेशन से, कभी वैक्सीनेशन से। आपको ये स्वीकार करना चाहिए देश के आगे कि 21 दिनों के वचन में आप विफल रहे और आपके चलते लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा। जैसे लॉकडाउन में 423 मौतें,
आपकी अनियोजित और अविवेकपूर्ण लॉकडाउन के चलते ये जो 423 मौतें हुई हैं, इनकी हत्या के आप जिम्मेवार हैं। चाहे वो 17 मजदूर रेल की पटरी पर कट के, चाहे वो आवारा ट्रेनों में घूमते घूमते, आपकी सरकार ने ही मजदूरों की जेब से पैसे निकाल लिए, किराए उनसे मनमाने वसूले गए, खिचड़ी का उनसे पैसा लिया गया। 40-40 घंटे की यात्रा में 300 ml पानी, 2 मिर्चें और 2 ब्रेड देके आपने मजदूरों को सफर कराया। लाखों लोगों को हमने इन हाईवेज पर देखा, लेकिन राज्य सरकारों से आपने कोई तालमेल नहीं रखा। आज भी राज्य सरकारें 53,000 करोड़ बंगाल का बकाया है, आप पर तगादा होता रहता है। केरला अलग जो है इंटरेस्ट पे मनी लेकर उसका सामना कर रहा है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण रिलायंस ऑलरेडी पूरा टेलीकॉम सेगमेंट, काफी सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे 2014 में, लेकिन अभी पूरा एकाधिकार है रिलायंस का। पूरा उड्डयन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही आप अडानी के नाम कर दीजिए, लेकिन ये 125 करोड़ भारतीयों का देश है। आपके चंद कारपोरेट मित्र आप किसानों का अभिवादन कर रहे हैं, और किसानों के मरने का आंकड़ा है वो भी मैं अभी बताती हूं आपको। तो जो 68,000 करोड़ आपने विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ किया है, या पहले जो 1,30,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया, या वो हजारों करोड़ जो अवैधानिक रूप से आपने केयर फंड में कलेक्ट किया है, या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से लिया गया भारतीय जनता पार्टी का चंदा, तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, एंड यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रॉड। देन फ्रीडम स्ट्रगल का भी उन्होंने जिक्र किया। अच्छी बात है, कभी कभी मोदी जी फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हमेशा वो, आज तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी का उदाहरण दिया, गांधी जी का उदाहरण जरूर देते हैं। गांधी जी की सिंप्लिसिटी को ऑब्जर्व करिए। 8th या 9th में होता था ना, गांधी जी एंड द कॉफी ड्रिंकर करके एक स्टोरी भी थी। जिस आडंबर और वैभवशाली जीवन को प्रधानमंत्री जी आकर्षित रहते हैं जिससे, वो तो गांधीवाद नहीं है। ये हालांकि उन्हें ये मालूम है कि इस देश को रूल करने के लिए गांधी का एग्जाम्पल लेना जरूरी है, क्योंकि गोडसे के समर्थकों को संसद तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन गोडसे और गोलवलकर के उदाहरणों से मन की बातें नहीं की जा सकती। उसका रास्ता चरखा और बापू से जाता है, तो उदाहरण में वो जरूर ले लेते हैं कि भाई एक कॉम्पोजिशन होता है किसी फिल्म का, जैसे हर जॉनर होता है ना कि थोड़ा सा एक लव स्टोरी, एक विलन, एक आइटम सॉन्ग, थोड़ा कॉमिक, थोड़ा सटायर, दैट इज एक हिट मूवी का एक कॉम्पोजिशन, डेविड धवन टाइप। तो वैसे ही एक ऋग्वेद का श्लोक, एक अन्न से जुड़ा श्लोक, थोड़ा सा कुछ रिलेटेबल मिडिल क्लास को, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट क्लास को, थोड़ा सा कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास को, थोड़ा सा कुछ इंडस्ट्रीज को, थोड़ा सा कुछ मिनिस्ट्रीज को, और हो गई मन की बात, जिसका 125 करोड़ भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक का उन्होंने जिक्र किया। आयरन कैल्शियम लेने की सलाह, ये सब चीजें सबको पता होती हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जिस देश में लोग बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, उस देश में कुत्तों की नस्ल को लेकर आत्मनिर्भरता की बात को जोड़ना, तो ये तो बहुत ही दुखद है। 54% महिलाएं भारत में एनेमिक हैं, और कुपोषण में बिहार तो नंबर 1 पर ही है। 5 साल से कम उम्र के लगभग 47.93% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो इसके आंकड़े तो, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, और स्थितियां बहुत गंभीर हैं। ऐसी बातें सुनकर ये भी अफसोस होता है कि पूरे इस कोरोना पैंडेमिक में जिम्मेदारी लेने की बात तो नहीं ही हुई, लेकिन 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज मिला, जहां पूरी दुनिया में देश में लोग हेल्प कर रहे हैं अपने सिटीजन्स की, वहां हमारे देश में बिना संसद सत्र बुलाए, बिना लोगों से मशवरा किए, बिना विपक्ष की जानकारी के स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस जैसे सेक्टर्स को कहीं प्राइवेटाइज हो रहे हैं, कभी कोल माइनिंग्स, कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण, है ना, बहुत देश को बेचने की, हम 125 करोड़ भारतवासियों को मन की बात का संदेश और तीव्रता से पैसा, माननीय मोदी जी की कोशिश, जिसे शायद कुछ लोग देख सकते हैं, चाहे शायद कुछ नहीं, लेकिन साफ साफ ये विजिबल है जिस तरह से वसूली हो रही है, जिस तरह से देश को खोखला करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि नवरत्न कंपनियां या जो भी पीएसयूज हैं, वो क्या है, हमारे पैसे से बनी हुई ही संस्थाएं हैं। चाहे उनसे पीएम केयर में फंड लिया जाए, चाहे उन्हें दिवालिया दिखाकर बेचा जाए, वो हमारा नुकसान है। सरकार चली जाएगी, कल को मान लीजिए मोदी जी चले जाएंगे, तो देश तो फटे हाल बचेगा। क्योंकि जो, चाहे आप रशिया का उदाहरण लें, चाहे अभी बेलारूस का उदाहरण लें, चाहे आप जिनपिंग का उदाहरण लें, जो भी डिक्टेटर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो रिफॉर्म्स के नाम पर अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशंस को चेंज कर लेते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मगर विगत
अगर हम कुछ भी एक्नॉलेज करते हैं तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि नकली सपने हैं, झूठे वादे हैं, किताबी आंकड़े हैं और गुलाबी बातें हैं। तो जरूर विचार कीजिएगा। पुनः आपसे बात होगी। बहुत धन्यवाद।